ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसका फोन आया था कि मेरे को ऐसे ऐसे इस वाली टीम में जाना है, तो मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। तो आ गया। ऐसा कुछ कोई बवाल नहीं हुआ भाई। बात एल्विस से 20-25 दिन पहले हुई थी और एक बार 15 दिन पहले के आसपास हुई है। अब एक छोटी सी चीज है, इधर भी मेरा भाई है, इधर भी मेरा, मैं क्यों लड़ूं? अगर तुम्हें सुलह करनी है बढ़िया है, नहीं करनी लड़ते रहो भाई। मैं हमेशा संभालता नहीं रहूंगा ना। नमस्कार साथियों, मैं डीडी सिंह और आप देख रहे हैं डीडी के फैक्ट्स। आखिर वो वक्त आ ही गया जहां कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे कि यार रजत और एल्विस यादव के बीच क्या चल रहा है मामला, आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है, क्या सच में ही इनके बीच में नाराजगी है या सच में हो सकता है कि यार ये दिखा रहे हो। लेकिन ये भी नहीं था कि ये प्री प्लान हो, क्योंकि उन्हें टीआरपी की जरूरत नहीं है, लाइमलाइट लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यार एल्विस है, एल्विस खुद टीआरपी किंग है, उससे लोग लाइमलाइट लेते हैं, उसकी वजह से लोग फेमस होते हैं, उसे क्या जरूरत है। कई बहुत सारे ऐसे सवाल घूम रहे थे। लेकिन ईसीएल के दौरान जब इंटरव्यू हुआ तो वहां पर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि रजत से किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। और साथ में यह भी बोल दिया था कि जिस तरीके से रजत दलाल अब लखनऊ के कैप्टन बने हैं, रजत ने हमें पहले ही बता दिया था। हालांकि रजत की जो इच्छा थी वो चेन्नई में जाने की थी, उसके बाद वो शिफ्ट हो गए थे लखनऊ में। बता दें साथियों, रजत के लिए एक कैप्टन एक बहुत बड़ा पद मिला। कहीं ना कहीं वो अपनी लीडरशिप साबित कर पाएंगे, वो अपने अंदर जो पूरी ताकत है उसे वो दिखा पाएंगे, अपनी जो पोटेंशियल है उसको अच्छी तरीके से दिखा पाएंगे, और ये अच्छा रहा है। और साथियों ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है? पता है, आप मेरी सुन लीजिए, इनके बीच कुछ तो है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक चीज कहना चाहूंगा, 2 दिन पहले जब रजत दलाल का टेली मसाला ने इंटरव्यू लिया था तो उसमें रजत दलाल ने एक चीज बोली थी कि एल्विस के साथ बहुत बढ़िया भाईचारा है, मेरी बीच बीच में बात होती रहती है, लेकिन अगर आपका फैन बेस मेरी माँ को गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है, जब मैं आपसे कह रहा हूं और आप ये कह रहे हो कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता। और अगर उसमें भी आप ये चीज बोल रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसमें बिल्कुल दिख रही थी उस टाइम भाई रजत दलाल की आंखों में जो आग थी कहीं ना कहीं, और ये चीजें बिल्कुल दिख रही थी। तो ये साबित है कि कहीं ना कहीं इन दोनों को बीच जो हम सोच रहे हैं ना कि तालमेल है, यहाँ एल्विस भाई ने हो सकता है वो इसलिए बोला है कि यार अगर मैं ये बोल दूंगा कि कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच है और रजत को थोड़ा मैं हेट दे दूंगा तो कहीं ना कहीं एल्विस आर्मी रजत को नहीं छोड़ेगी, और इस वजह से उस व्यक्ति ने झूठ बोला है, ये भी फाइनल है। लेकिन जब झूठ अच्छी चीज के लिए बोला है तो उसमें ऐसा कोई गलत नहीं है, हमें खुशी है इस बात की साथियों। और बाकी का आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों के रिश्ते को लेके, आप जरूर बताइएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों के बीच पूरी तरीके से अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन रजत को बचाने के लिए एल्विस ने यहाँ पे झूठ बोला है, ये भी फाइनल है।